आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य। वही प्रकाश है सारे जग का, वो ज्योति भर ले मन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले प्रभु के मंदिर में। नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम रोजा काल के पहला सप्ताह में प्रभु की उपस्थिति में हैं। आज के पाठों में से प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि कितना हमें भरोसा रखना होता है। एस्तेर का ग्रंथ से उसका 14 अध्याय से हम पहला पाठ पढ़ते हैं। जब मैं पाठ पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। एस्तेर कहती है, प्रभु तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं, बार बार बोलती है। क्योंकि पूरे यहूदी समुदाय का सत्यानाश करने के लिए हामान ने सोचा था। एस्तेर रानी बन गई थी, रानी होने के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने 3-4 दिन का उपवास घोषित किया अपने आप, और राष्ट्र में राजा को मिलने के लिए जा रही थी। इसलिए वो उससे पहले प्रार्थना करती है। वही है संदर्भ, वही सिचुएशन हमें जानना है। ऐसे संकट में जब सारी यहूदियों का एक साथ नष्ट होने के बाद था, उस समय रानी एस्तेर इस प्रकार प्रार्थना करती है। सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, और खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी ईश्वर पर भरोसा रखना है, इससे बढ़कर हमें कुछ भी नहीं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इसमें सब बलिदान में, इस रोजा काल में विशेष रूप से हम कई प्रकार के संकटों के बीच में हैं। हमारे चारों तरफ महामारी चल रहे हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, सब लोग परेशान हैं। इस अवसर पर ऐसे घड़ी में हम प्रभु के अलावा किसके पास जाएं? उसके ऊपर हम भरोसा रखें। हमारे संकट के समय वो हमें संभालने वाला ईश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। तो आइए हाथों को जोड़ें और मेरे साथ मिलकर
स्तोत्र संज्ञा 57 वचन 2 को बोलते हुए हम इस वक्त प्रभु से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, दया की याचना करें, क्योंकि वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जिन जिन के पास बाइबल है खोलिएगा, बाइबल लेकर स्तोत्र संज्ञा 57 लीजिए। 57 वर्स 2 हिंदी बाइबल में पेज नंबर 857 857। और इस वक्त स्तोत्र ग्रंथकार के साथ मिलकर हम अपने ईश्वर पर भरोसा भी रखें, अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए। खास करके जब कभी भी हमने भरोसा को त्याग दिया, ईश्वर पर भरोसा रखने के बदले इंसान पर और हमारे ताकतों पर हमने भरोसा रखा, उन अवसरों के लिए माफ़ी मांगे। स्तोत्र ग्रंथकार कहते हैं, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। पिछले साल मार्च महीने में इस वचन को गाते हुए प्रार्थना करने की प्रभु ने हमें मौका दी, जब लॉकडाउन चल रहा था। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सारे भरोसे के साथ, पूरे भरोसा प्रभु पर रखते हुए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करें। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर। जिनके पास बाइबल नहीं है वो दोनों हाथों को सीने से लगाएं, आंखों को बंद करते हुए बोलिए। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को देख कर बोले, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर। मैं तेरी शरण आया हूँ, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। जब तक संकट ना टले मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमें ऐसा वर दे कि हम सदा सही बातें सोचें और उन्हें तत्परता से पूरा करें, और हम जिनका अस्तित्व तेरे बिना टिक नहीं सकता, तेरी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ एस्थर का ग्रंथ। हे प्रभु, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। एस्थर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इज़राइल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है।
मुझ एकाकिनी की सहायता कर। तुझे छोड़ मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली कि तूने हम राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद है, हमारे विपत्ति के समय हम पर दृष्टि डाल। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकारी संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सीख के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाकी के लिए हम वचन से गाएंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संज्ञा 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संज्ञा 3। जिनके पास बाइबल हैं खोल सकते हैं। पेज नंबर 1017। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। और वचन 13 भी हम गाएंगे। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। आइए प्रभु के ऊपर भरोसा जताते हुए इस वचन को गाते हुए इस अनुवाकी के समय हम गाएं। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। दिल से ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। फिर से ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। क्योंकि ईश्वर अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। वह पापों को क्षमा करता और संकट के दिन में हमें बचाता है। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। मिलकर ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आपके साथ भी। संतमत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 7 पद संख्या 7 से 12। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में से ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा। बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण वचन आज प्रभु ने हमारे सामने रखा है। जैसे मैं इस पाठ को पढ़ा, मेरे दिल में बहुत सारी बातें प्रभु दे रहा था। आज के जैसे सुसमाचार का आखिरी वचन है मत्ती अध्याय 7 वचन 12। ये जो एक वचन जो है बाइबल का गोल्डन रूल कहलाया जाता है। गोल्डन रूल, सुनहरा नियम है। वो क्या है? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। अक्सर हम दूसरों से चाहते तो है कि फलाना व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करे वैसा करे, पर हमारा व्यवहार कैसा है? क्या हम दूसरों से जो चाहते हैं वैसे हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इसमें आप भी लोग भी फेल हो जाते हो, मैं भी फेल हो जाता हूँ। हम दूसरों से जरूर चाहते हैं मगर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, ये तो बहुत बहुत गहरा सच्चाई प्रभु ने बोला है, यानी नियम रखा है हमारे सामने। हमारा सारा प्रॉब्लम का हल इसमें है। प्रभु कह रहा है कि बुरे होते हुए भी सहज ही तुम अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं देगा। यही वचन अगर लूकस में जाएगा, लूकस का 9:13 में, वहां पर प्रभु कहते मांगने वाले को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यानी मांगने वाले को ईश्वर क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो पिता है, वो दाता है, वो ईश्वर है। भरोसा करो ना, जैसे एस्तेर ने क्या भरोसा दिलाया। संकट के समय किस प्रकार ईश्वर को अप्रोच करना प्रभु हमें सिखा रहे वचनों के द्वारा। प्रभु कहते मांगो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का वचन है, मत्ती 7:7,
याद रखना, अध्याय 7 वचन 7, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही भरोसा रखा एस्तेर ने। उसने मांगा, उसने ढूंढा, उसने खटखटाया और उसे मिला। आपके और मेरे संकट के समय शायद हम ईश्वर को भी गाली देते हैं। कभी 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 कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं, अगर ईश्वर प्यार करने वाले हैं तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। संकट सबके जीवन में आते हैं। ईसा मसीह के जीवन में था, माता मरियम के जीवन में था, संत योसेफ के जीवन में था, तो इससे बढ़कर संसार में कोई रहा ही नहीं। अभी इनके जीवन में मनुष्य होते हुए इनके जीवन में इतना संकट रहा। ईश्वर के बुलाए हुआ, मैं पिछले दिन संत जोसेफ के जीवन में मनोचिंतन कर रहा था। हमने संत जोसेफ का साल ही मना रहे हैं, तो 44 दिन इस साल का संत जोसेफ के द्वारा प्रभु को हमने समर्पण किया अपने आप को, कॉन्सेक्रेशन टू द लॉर्ड थ्रू सेंट जोसेफ। उसमें मनोचिंतन कर रहा था कि संत जोसेफ को संसार के सबसे महान उपलब्धि प्राप्त हुआ है कि मसीह का पिता बनने का, मरियम का पति बनने का। इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया किसी इंसान को, उसके साथ इसको इज्जत सम्मान आदर मिलना चाहिए था शायद, लेकिन उसे मिला है तकलीफ, दुख, एक जगह से दूसरे जगह भाग जाना। कितना कठिनाई उठाना पड़ा उसे, डर के मारे भागना पड़ा, जान के खतरे को सामने देखकर। मैंने सोचा अगर संत जोसेफ और माता मरियम का हाल ये, तो आपको और मेरा क्या होगा बताओ। हम लोगों को अगर प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है ना, तो साथ साथ संकट भी आएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अभी अभी हमने पढ़ा ना, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 भी पढ़ लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण वचन है। क्या लिखा है उसमें? हाँ, पेज नंबर 1017 1017, उसमें क्या लिखा है पढ़कर सुनाऊंगा मैं। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति का सामना करने को तैयार हो जाओ। कभी ये वचन की अज्ञानता से हम प्रभु के खिलाफ बोलते हैं। सेवा करने के लिए निकलेगा ना, कितना तकलीफ उठाना होगा। सब जानते हैं, मेरे सामने आप बैठते हैं, आपको भी पता है। सेवा करने के लिए जाते हैं तो संकट ही संकट है। कभी खाना नहीं, कभी थनका नहीं, कभी दिन नहीं, कभी रात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यही तो होता है। सामने वाला बोलेगा इनका क्या कमी है भाई, ओ जीसस के पिता बनने की मौका मिला, माता मरियम का हस्बैंड है, कितनी बड़ी बात है। माँ मरियम के बारे में बोलेगा अरे दुनिया के सबसे धन्य औरत, इसकी क्या प्रॉब्लम। ये सब हम सोचते हैं, लेकिन तकलीफ उसने जैसे झेला, चाहे मानसिक रूप में हो, शारीरिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, बहुत झेला उसने। तो आपका और मेरा क्या है? क्या हम प्रभु की सेवा करने तैयार हो? यही तो वचन में से हम सीखते हैं आज। रानी एस्तेर को इतना बड़ा पोजीशन मिला था, लेकिन संकट का कोई कमी नहीं था। बहुत बड़ा पोजीशन था, सीरिया राज्य के रानी, कितनी बड़ी बात है। मगर संकट का कोई कमी नहीं रहा, लेकिन उसने भरोसा भी नहीं छोड़ा। उसने कहा मुझ एक अग्नि पर दया कर, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। तो प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। आज इस मिस्र बलिदान में भाग लेने वाला सब
और आप सब एक मन एक दिल से प्रार्थना करो। आपके संकट के बीचों बीच प्रभु के पास आकर बोलो, प्रभु आप मुझे कभी नहीं त्यागेगा। मैं इस वचनों पर भरोसा रखता हूं। मेरे लिए तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं तेरे बिना। ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। अंत तक बने रहो, लिपटे रहो, कभी नहीं त्यागना। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वो सागर के बीच में उतर आएगा तो टुकड़े में बांट देगा। वो धधकती आग की भट्टी में उतरेगा, तेरे बाल को भी कुछ होने नहीं देगा। वो शेर के गड्ढे में आएगा, शेर का मुंह को बांध देगा, लेकिन तुम्हें कुछ हानि होने नहीं देगा। वही प्रभु आज तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। वो मेरा पिता है, उसके होते मुझे किसी बात की कमी नहीं। एक पल मौन रहे। इस चढ़ावा के समय अपने आप को पूर्ण रूप से चढ़ाए। जो मिला जीवन मुझे, इस गीत को गाते हुए हम प्रभु को समर्पित करें। जो भी हमें मिला है हम प्रभु को देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है प्रभु को देने के लिए? कुछ भी नहीं है। पर जो दिया है ना प्रभु ने जीवन, वह हम प्रभु के हाथों में देंगे। और इस गीत के द्वारा अपने आप को देते हुए इस चढ़ावा के समय रोटी और दाखरस के साथ साथ अपने सारी चिंताओं को, संकटों को, टेंशन्स को, तनावों को, बीमारियों को, महामारियों को, अन्य परेशानियों को रखते हुए प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप में से जो भी घुटना टेक सकते हैं घुटने टेकिए, हाथों को जोड़िए, अपने आप को देते हुए इस चढ़ावा में पूर्ण हृदय से भाग ले। जितना से हो सके सब घुटना टेक कर इस वक्त अपने आप को इस बलि वेदी के साथ, बलि वेदी में इन बलि वस्तुओं के साथ समर्पित करें। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाखरस और रोटी के साथ। दाखरस और रोटी के साथ, दाखरस और रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। है प्रभु अपने भक्तों की मन्नतों से प्रसन्न हो, हमारी भेंट तथा प्रार्थना स्वीकार कर और हम सबों के हृदय अपनी ओर फेर ले। हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। पूज्य पिता ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील बने कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। सारे मिलकर ताली बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। सब बलिदान के सबसे अहम वक्त है जहाँ पवित्र आत्मा के महान कृपा के द्वारा, शक्ति के द्वारा ये रोटी और दाखरस प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और लहू में बदलता है। अगर ये सच है, इस वेदी पर जो भी हम रखते हैं वो सब पवित्र किया जाएगा। हम अपना सारा जीवन सभी तकलीफों को, बीमारियों को, परेशानियों को, पारिवारिक समस्याओं को, झगड़ा लड़ाई को, अशांति को, हमारे जो भी चिंताएं हैं इस वेदी पर रखें, अपने आप को रखें। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में वचन देह बना, वही पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पर यह सब घटित होता है जैसे हम विश्वास करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित वचन कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए अपने तकलीफों को, बीमारियों को, अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के इस वेदी पर रखिए, प्रार्थना में लीन हो जाए, हाथों को जोड़िए। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। आत्मा पावन आत्मा आजा, आजा, आजा। आत्मा पावन आत्मा आजा, आजा, आजा। प्रेम की आत्मा,
शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति की आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा। हम तुझसे निवेदन करते हैं ये बहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, सब कुछ देते हुए तू मेरा जीवन सबले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। तू मेरा जीवन सबले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारा विश्वास का रहस्य, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कैलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। है प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनका वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान योग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम अपने पिता ईश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें, दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, तन मन से पुकार कर कहें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें, और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बलित मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित मेमने, तुम हर लेते पाप जगत के, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
तो एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। समारी स्त्री के समान पानी भरता रहा, समारी स्त्री के समान पानी भरता रहा, लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है। प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में, आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। हम प्रार्थना करें, है प्रभु हमारी प्रार्थना है कि जो पवित्रतम संस्कार तूने हमारे सुधार और सुरक्षा के लिए प्रदान किए हैं, वे वर्तमान और भविष्य दोनों में हमारी दुर्बलता की औषधि बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और
आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।